अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 5 किलो हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत आसान और मज़ेदार हलीम ये बनेगी आसानी के साथ। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर धुली हुई गंदम ली है। ये हमारे पास 1 किलो है और हमारे पास जौ है। जौ हमने ले ली है 1 पाव और गंदम और जौ को हम एक साथ धोकर भिगो देंगे। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए भीगने देंगे। चने की दाल 1 कप, माश की दाल आधा कप, मूंग की दाल आधा कप, मसूर की दाल आधा कप, चावल आधा कप। तो इन दालों को मैं एक साथ अलग से भिगो दूंगी। ये हम 2 घंटे के लिए भिगोएंगे, लेकिन गंदम और जौ को हमें ज़्यादा देर भिगोना है क्योंकि ये देर से गलती है। तो इनको हमें 5 घंटे के लिए भिगो के रख देना है पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर गंदम और जौ को भीगते हुए 5 घंटे हो चुके हैं और इसका पानी मैंने अच्छी तरह से ड्रेन कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पर ये देखिए पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है खुले मुंह के बर्तन में और पानी देखिए हमारा बॉयल हो गया है। तो अब हम इसमें गंदम और जौ शामिल कर देंगे और सबसे पहले हमें गंदम और जौ को ही गलाना है। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे शुरू में, वरना ये गलने में टाइम लेगी। तो नमक हम बाद में डालेंगे। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल गई हूँ ताकि ये नीचे नहीं लगे, बार बार चम्मच नहीं चलाना पड़े। तो अब हम इसको एक बॉयल आने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही पकने देंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाती है। इनको हम अच्छी तरह से कुक होने देते हैं। तो मैंने अब इसको कवर कर दिया है और मैं इसको तकरीबन 4 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसको हिला लेते हैं। मैंने इसको बीच में आधे घंटे के बाद चेक किया था। तो यह गंदम और जौ हमारे ये अनाज गल चुके हैं और मैंने अब यहाँ पर दालों को पहले से भिगो दिया था 2 घंटे के लिए और अब मैं इसमें ये तमाम दालें शामिल कर गई हूँ। तो ये देखिए हमने दालें शामिल कर दी हैं। इनको मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉयल आने का हम इंतज़ार करेंगे। तो अब हमें इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि ये दालें अच्छी तरह से गल जाएं। तो फ्रेंड्स, दालों को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में गल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको पकते हुए 1.5 घंटा लगा है और अब हम इसको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। दालें और तमाम अनाज जो भी हमने इसमें डाला था वो तमाम चीज़ें इसमें गल चुकी हैं। तो अब हम इसको घोट लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। मैं इससे इसको अच्छी तरह से घोट लेती हूँ। तो इससे इलेक्ट्रिक बीटर से ये आसानी से हो जाता है। आप चाहें तो लकड़ी वाले से भी घोट सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 चम्मच साबुत धनिया लिया है और हमने ज़ीरा लिया है यहाँ पर 3 खाने के चम्मच और तेज़पात लिए हैं 4 से 5 अदद इसके पत्ते ले लिए। सौंफ 1 चाय का चम्मच लिया है। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची 3 अदद, छोटी इलायची ली है 7 अदद, जायफल लिया है आधा पीस लिया है जायफल का और जावित्री ले ली है थोड़ी सी, बादियान के फूल हैं 3 से 4 अदद, लौंग है हमारे पास आधा चम्मच और हमने दालचीनी की स्टिक्स ले ली हैं 2 से 3 अदद। और इन तमाम मसालों को अब हम पीस लेंगे। का हमें एक फ़ाइन सा पाउडर तैयार कर लेना है। तो ये मसाला पीसकर हम इसको हलीम में इस्तेमाल करेंगे। इससे हमारा हलीम बहुत मज़े का बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर देखिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इनको हमने काट लिया है और दही हमने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये फ्रेश मैंने पानी डालकर पीसा है, ये तकरीबन 6 चम्मच है। और पीसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, तो ये तकरीबन 30 हरी मिर्चें हैं, उनका हमने पेस्ट बना लिया था। और हमने यहाँ पर बीफ से आज हलीम बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर
2 किलो गोश्त लिया है और गोश्त आप देख सकते हैं बग़ैर हड्डी का हमने लिया है और बड़े बड़े पीसेस लिए हैं। तो आप बड़े पीसेस से ही हलीम बनाएं तो हलीम जो है वो रेशे वाला बनेगा। और यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लिया है तकरीबन 6 खाने के चम्मच और 6 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। नमक हस्बे ज़ायक़ा लिया है और साबुत धनिया लिया है 2 खाने के चम्मच। ज़ीरा पिसा हुआ लिया है 2 खाने के चम्मच। और ये वही मसाला है जो हमने पीसा था, आपको बताया था शुरू में, ये वही मसाला है, हमने इसको पीस लिया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम कोरमा बनाना शुरू करते हैं इन तमाम अज्जा से। और तली हुई प्याज हम बाद में यूज़ करेंगे गार्निश के लिए। तो फ्रेंड्स ये वही ऑयल है जिसमें हमने पहले प्याज फ्राई करके निकाल ली थी। और अब हम इसमें ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करेंगे। बस ज़्यादा डार्क कलर नहीं इसका हम करेंगे, लाइट सा गोल्डन कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए प्याज का कलर अच्छा हो चुका है, गोल्डन कलर आ चुका है। और अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे, लहसुन अदरक का, और साथ ही में हम इसमें खुश्क मसाले भी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स नमक और मिर्च आप टेस्ट के मुताबिक अपने कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मिर्चें खाना पसंद करते हैं तो आप उसी हिसाब से मिर्चें डालें। तो हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डाली है। तो अब मैं इसमें वही मसाला डाल गई हूँ जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैंने बचा लिया है, ये मैं बाद में इसमें यूज़ करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मसालों को पकाना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और हल्की आंच पर इसको हम पकाएंगे ताकि मसाले एकदम से जल ना जाएं, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मसाला हमारा पक चुका है। तो अब हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। आप इसको मटन से भी बना सकते हैं और चिकन से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी हलीम बनता है इस तरीके से। तो देखिए अब हमने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। दही भी डाल देंगे हम इसमें, इसी टाइम हमें दही भी शामिल कर देना है। और दही डालने से हलीम का टेस्ट अच्छा आता है। आप दही की जगह टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल गर्मियों का सीज़न है, टमाटर से ख़राब होने का जल्दी ख़तरा होता है, तो इस वजह से मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। वरना आप इसमें अगर सर्दियों में आप बनाते हैं इसको हलीम को, तो आप इसमें टमाटर का इस्तेमाल करें। बहुत टेस्टी कोरमा बनता है, हलीम मज़े की बनती है। तो अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल दिया है। मैं इसे प्रेशर कुकर में क्योंकि पका रही हूँ, तो अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से गला लेंगे। जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा उतना ही अच्छा हलीम में रेशा बनेगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि गोश्त को खूब अच्छी तरह से गला लें। तो मैं इसको तकरीबन 1.5 घंटे तक गलाऊंगी प्रेशर कुकर में। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1.5 घंटा हो चुका है। और गोश्त पर भी डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा टाइम लेता है। तो मुझे 1.5 घंटा लगा है क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट गला हुआ गोश्त चाहिए था। तो ये देखिए चम्मच लगाते ही आसानी से ये टूट रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और देखिए ऑयल भी इसका सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी बचा हुआ मसाला डाल गई हूँ, जो मैंने आपको दिखाया था मसाला, ये वही पिसा हुआ मसाला है हमारा। और इसको हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। मैं पहले आपको लेकिन दिखा देती हूँ कि ये कैसा गला हुआ गोश्त है। ये देखिए चम्मच से ये बिल्कुल आसानी से इसका रेशा अलग अलग हो रहा है। तो ऐसा गला हुआ गोश्त होगा तो आपको इसको पीसने में भी आसानी होगी, और जब आप इसको हलीम में डालेंगे तो रेशा बहुत ज़्यादा इसका नज़र आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसको ये लकड़ी का मैंने ये ले लिया है जो मसाला पीसने वाला होता है। तो अब मैं इसी से इसको पीस गई हूँ। मैंने बस ये हल्का सा इसमें चलाया और ये बहुत आसानी से गोश्त का रेशा बिल्कुल अलग हो गया है। और अब हम इसको हलीम में शामिल कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपने देखा हमने नमक नहीं डाला इसमें पहले, नमक हम अब इसमें बाद में ही शामिल करेंगे। और हमने अनाज को पहले गला लिया था, इसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था, सिर्फ हमने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाला था। अब तमाम मसाले हमारे कोरमा जो हमने बनाए हैं इसी के ज़रिए हमने इसमें सब चीज़ें डाल दी हैं।
तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको भी बनाना है तो बहुत मज़े की आपका हलीम बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितना शानदार सा इसका कलर आ गया है और रेशा भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त रेशा इसका बना है। और घर का बना हुआ हलीम जो होता है उसकी तो बात ही और होती है, बहुत टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है। तो मैं अब इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, हस्बे ज़रूरत नमक हम डालेंगे, चेक कर लेंगे, कम लगेगा तो हम इसमें और डाल लेंगे, बराबर कर लेंगे नमक को। तो फ्रेंड्स ये हमारा बहुत ही टेस्टी हलीम बनकर तैयार है। बस इसको अब हम आधा घंटा पकाएंगे और ये हलीम हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें ऊपर से भी प्याज का बघार लगा सकते हैं, लेकिन इसमें मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं लग रही। मैंने इसको टेस्ट किया है, ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़े का बना है। तो हम इसमें तली हुई प्याज ऊपर से गार्निश कर लेंगे, लीमू, अदरक, हरी मिर्च डाल के इसको खाएंगे। और चाट मसाला भी आप ज़रूर साथ में रखें। बहुत ही टेस्टी हलीम बना है और देखिए कितना रेशे वाला है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ।